हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स का जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि फोर्स के जो है इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम किसी भी ऐसी बॉडी जो कि एक पॉइंट पे पाइवोटेड करके रखी गई है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी बेसिकली टर्न करना स्टार्ट कर देती है और टर्निंग के जो डायरेक्शंस हैं वो बेसिकली थे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये सीखा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एसआई यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, और जब बॉडी टर्न कर रही होती है या रोटेट कर रही होती है तो उसके डायरेक्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा था पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर बेस्ड हमारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे देखने वाले हैं कि डेली लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स यूटिलाइज होता रहता है लेकिन हमें जनरली पता नहीं चलता है। ठीक है, सो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, ओपनिंग ऑफ अ डोर। ठीक है, ओपनिंग ऑफ अ डोर, जब हम एक दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे ही सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारी पूरी दीवार है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक दीवार, और इस दीवार से लग करके अक्सर जब भी दरवाज़ा देखो लगता है तो यहाँ पर 3 जगह पे या 4 जगहों पे कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे पेंच के थ्रू उसको कस दिया जाता है और ये हमारा हो गया एक दरवाज़ा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं, हिंज। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि इस दरवाजे को जब भी हमें रोटेट कराना होता है तो यहाँ दरवाजे पे हमारे पास एक हैंडल दे दिया जाता है हमको पकड़ के, तो हम इसको क्या करते हैं, इस हैंडल को पकड़ करके दरवाजे को मूव कराते हैं तो हमारा दरवाज़ा इस वे में आगे पीछे से मूव करता रहता है। ठीक है, तो बात ये आती है कि ये जो हैंडल दिया गया है वो इस हिंज से या एक तरीके से इसको देखो तो पाइवोट करके रखा गया है। ये तुम्हारा पाइवोटेड पॉइंट चल रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यही पॉइंट तुम्हारे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट में तुम्हारा दरवाज़ा रोटेट करता है। तो बात ये आती है कि ये जो पाइवोटेड पॉइंट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे दरवाजे के जो हैंडल होते हैं वो काफ़ी दूर क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये हो गया कि ये दरवाजे के जो हैंडल है वो इतना दूर क्यों लगाए गए हैं। तो बेसिकली देखो ये तुम्हारा पाइवोटेड पॉइंट हो गया, जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन देखो इस वे में, ऐसे इस तरीके से लग रही है, तो हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी जाएगी वो यहाँ पे देखी जाएगी। तो हमने क्या सीखा था कि जब भी हम MOF पता करते हैं तो इसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा था, दिस इज F इंटू डी। दूसरा हम लोगों ने सीखा था कि अगर ये D बहुत ज़्यादा हो, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, तो हम लोग बहुत कम एफर्ट लगा करके, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हमें फोर्स बहुत कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, D अगर हमारा ग्रेटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कम फोर्स लगा करके भी हमें बेटर टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, मतलब चीज़ बहुत आराम से रोटेट करेगी। तो इस वजह से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करने के लिए हम लोग हैंडल को हमेशा किनारे ला के लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो हमें टर्निंग इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा और दरवाज़ा बहुत कम एफर्ट लगा करके भी, बहुत कम फोर्स लगा करके भी बहुत आराम से स्मूथली ओपन होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर टर्निंग इफेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने से बहुत ज़्यादा मिलता है तो सपोज़ ये तुम्हारा दरवाज़ा है, ठीक है, ये उसका पाइवोटेड पॉइंट है, तो हम लोग हैंडल को थोड़ा सा यहाँ से भी गैप देके ही क्यों रखते हैं, क्यों ना एकदम से एकदम इसके क्लोज कर दिया जाए, तो ये वाली डिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी, टर्निंग इफेक्ट और ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि दरवाज़ा जब तुम पकड़ते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि इधर तुम्हारी जो है चौखट होती है या बाउंड्री लाइन होती है, अगर एकदम से ये हैंडल सबसे किनारे दे दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी हम दरवाज़ा बंद करेंगे तो हमारा जो है हाथ उसी में फंस जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक प्रॉपर थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है कि ताकि हम उसको आराम से कन्वीनियंट वे में पकड़ भी सकें। ठीक है, तो यहाँ पे दरवाजे के जो हैंडल हैं वो हिंज से थोड़े से दूर रखे गए हैं, उसके पीछे बेसिक रीज़न यही है, टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट सो दैट मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स कैन बी गेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट तुम्हारा आता है, ठीक है, कि जब भी देखो एक जो आटा पीसने वाली चक्की होती है जो घरों में नॉर्मली बहुत पहले पाई जाती थी, ठीक है, अगर देखो तो पुरानी वाली मूवी देखो तो उसमें जो जेल में बैठे होते हैं, ठीक है, वो आटा पीस रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखो एक यहाँ पे हैवी सा स्टोन होता है जो कि ज़मीन में एकदम फिक्स कर दिया जाता है, ये ज़मीन में फिक्स है। ठीक है, और इसके ऊपर एक स्टोन ऐसा होता है जो कि ईजिली इसके ऊपर घूम सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें होल करके एक डंडी से ऐसे फिक्स कर देते हैं जिससे ये दोनों स्टोन क्या रहते हैं,
बंधे रहते हैं एक तरीके से, मतलब ये कहीं ना कहीं दूसरे वाले स्टोन के लिए पाइवोटेड पॉइंट हो गया। ये तुम्हारा स्टोन ज़मीन में एकदम फिक्स है, दबा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ऐसे ऊपर दिखता है, ठीक है। अब ये अगर पाइवोटेड पॉइंट है तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पाइवोटेड पॉइंट से हैंडल हमेशा किनारे रखा जाता है, जिसको पकड़ करके आदमी इसको मूव कराता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे फिर से वही आ गई कि ये हैंडल यहाँ से दूर क्यों रखे गए, किनारे क्यों रखे गए। तो किनारे इसलिए रखे गए क्योंकि जब हम फोर्स लगाएं तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगी, तो कम फोर्स में भी मोमेंट ऑफ फोर्स अच्छा मिलेगा या टर्निंग इफेक्ट अच्छा मिलेगा, और हम कम एफर्ट लगा करके भी इसको ईजिली रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे एक होल होता है जिसके थ्रू फूड ग्रेन्स जब भी जाते हैं तो वो दोनों पत्थरों के बीच में पिस जाते हैं और साइड से आटा गिर के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो समझ गए होगे। तो बेसिक रीजन यहाँ जितने एग्जांपल्स हैं सब में कहीं ना कहीं ये देखोगे कि कोई भी चीज़ है जहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट पॉइंट हमारा पाइवोटेड पॉइंट से एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे रखा जाएगा, ताकि हमें कम एफर्ट लगा के भी ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स मिल सके, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है उसमें हमसे बोला गया है कि जो हमारे कार के स्टीयरिंग व्हील होते हैं, अब देखो कार के स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, और बीच में इसके एक रॉड होती है जो इंजन की तरफ जा रही होती है। अब यहाँ से ये सपोज करो कुछ डंडियाँ ऐसे लगी हुई हैं, और हम लोग जनरली जब पकड़ते हैं तो कार को यहाँ से पकड़ लिया या यहाँ से पकड़ लिया, दोनों यहाँ से नॉर्मली ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। तो देखो क्या होता है, अगर हमें टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो हम इस तरीके से पकड़े हुए हैं, तो एक हाथ अगर हमारा उधर जाता है दूसरा ऐसे नीचे आ रहा होता है, मतलब यहाँ फोर्स अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इससे रोटेशन बड़ी आराम से हो रहा है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे भी देखो ये तुम्हारा फोर्स वाला पॉइंट है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन O है, तो ये जो डिस्टेंस है वो D है। तो एक ऑप्टिमम लेंथ इसकी इसीलिए रखी गई है ताकि हमें कम एफर्ट लगा के ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स मिल सके। अब बात ही देखो ये हो सकती है, अगर सपोज करो ये व्हील बहुत छोटा होता, स्टीयरिंग व्हील एकदम छोटा सा होता, तो पहली बात तो हम ढंग से पकड़ नहीं पाते, दूसरा चीज़ कि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा घुमाते तब जाके कहीं हमारी कार हल्का से किनारे साइड होती, ठीक है। और अगर ये व्हील बहुत ज़्यादा होता तो हल्का सा भी टर्न लेने पे या इस तरीके से हल्का सा भी एफर्ट लगाने पे भी हमारा पूरा का पूरा कार अपनी लेन छोड़ करके दूसरे लेन में चलता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें कई मामले ऐसे होंगे कि जहाँ पे एक ऑप्टिमम या एक सर्टेन मोमेंट ऑफ फोर्स गेन करने के लिए या टर्निंग इफेक्ट गेन करने के लिए हमें लेंथ भी उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लेंथ ले लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, बहुत कम ले लेंगे तो हम लोग रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो एक सर्टेन एक फिक्स डिस्टेंस हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से स्टीयरिंग व्हील का साइज़ बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारी साइकिल होती है उसका जो फुट पैडल होता है, ठीक है, आगे की तरफ अगर देखो जहाँ पे पैर रख के हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखो तो इस तरीके से इसके ऊपर देखो इस तरीके से ग्रुप्स बने होते हैं ऐसे स्पार्क टाइप के, जिसके ऊपर से चेन रन कर रहा होता है साइकिल का। बेसिकली ये वाला पार्ट बीच में कसा होता है, ठीक है, और यहाँ से बैक साइड में एक आती है क्या, पैडल, ठीक है, और इसके ऊपर हम अपना रखते हैं पैर, ठीक है। तो देखो पैर रख के जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, ऐसे, ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी बेसिक बात ये है कि इसको एक सर्टेन लेंथ का रखा जाता है। देखो बहुत ज़्यादा लेंथ का रख देंगे तो पहली बात हमारे घुटने जो है उतने अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, फिर पता चलेगा कि साइकिल चलाते चलाते हम लोग को घुटने की दिक्कत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्टेन लेंथ का ही रखेंगे कि ईजिली हम लोग उसको जो है पैडलिंग कर पाएँ, ठीक है, और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स भी मिल जाए, ठीक है, या मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट भी मिल जाए कि साइकिल जो है चलाना हमारे लिए कन्वीनियंट हो। अगर यही पैडल बहुत छोटी होती तो हम लोग क्या होता कि पैडलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और पता चलता कि साइकिल बड़ी धीरे धीरे चलती। जैसे छोटे बच्चों की साइकिल में देखो तो ये वाली लेंथ काफ़ी कम होती है। अब तुमको अगर बोला जाए कि एक छोटे बच्चे की साइकिल तुमको चलाना है तो तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिस स्पीड को तुम गेन करना चाहते हो वो स्पीड उस छोटी साइकिल से नहीं गेन हो सकती, ठीक है, क्योंकि उसमें उतना अच्छा टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो रखा है, कम एफर्ट में भी एक अच्छा टर्निंग इफेक्ट होने की वजह से साइकिल की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक बात यहाँ पे भी वही है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट हमें मिलेगा। देन उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो ये है कि जो स्पैनर होते हैं, ठीक है,
नट बोल्ट वगैरह खोलने के लिए स्पैनर हो गया, ठीक है, इस तरीके से होता है तुम्हारे पास। साइकिल वाइकिल खोलते टाइम अक्सर तुमने यूज़ किया होगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। इनका ये जो हैंडल होता है ये देखो काफ़ी लंबा है। जनरली क्या होता है कि किसी भी नट को अगर हमें ये सपोज करो कोई नट है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, तो नट को हमने बीच में फंसा दिया। अब इस स्पैनर की ये जो लेंथ है, हैंडल है, वो लंबी होने की वजह से क्या होगा, जनरली हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो हमारा एफर्ट पॉइंट यहाँ आ रहा है, या फोर्स कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये वाली जो पॉइंट है ये तुम्हारा है, सपोज करो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवोटेड पॉइंट है। ये क्या है, पाइवोटेड पॉइंट, और ये तुम्हारी पाइवोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना कम एफर्ट लगा करके तुम ईजिली किसी नट को ओपन कर सकते हो। और अगर ये स्पैनर की लेंथ हम काफ़ी कम रख दें तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा लेने के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये ऑलरेडी कम है तो हमें फिर इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और अगर ये ज़्यादा है तो ये हमारा कम है तब भी काम चल जाएगा। यहीं पर देखो जो ट्रक वगैरह के या बड़ी बड़ी गाड़ियों के नट बोल्ट होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी तेज़ टाइटली कसे होते हैं, तो उनके लिए जो हमारे पास ये स्पैनर होता है वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं उनकी लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है फिक्स कर देते हैं और इसके ऊपर आदमी पर्टिकुलर इस तरीके से चढ़ जाता है और तब ये अपना पूरा बॉडी का वेट लगाता है, तब जाके ये नट ढीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो इसकी लेंथ काफ़ी लंबी रखी गई। बेसिक रीज़न यही है कि लेंथ लंबी होगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो जैक स्क्रू होता है उसमें भी यही काम है। जैक स्क्रू में भी जितना लंबा लेंथ होगा, ठीक है, हैंडल का, जहाँ पे तुम पकड़ करके फोर्स लगाने वाले हो या एफर्ट लगाने वाले हो अपना, उतना ही अच्छे से वो टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। अब कार का जो जैक होता है, ठीक है, कार में जो जैक होता है उसमें देखो कि हमारे पास सपोज करो कि ये बड़ी सी कार है। अब इसका एक टायर पंचर हो गया है, हमें जैक लगा के इसको उठाना है थोड़ा सा, ताकि व्हील को अच्छे आसानी से हम लोग ओपन कर लें, ठीक है। तो देखो जैक को हम क्या कर देते हैं, कार के नीचे फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हमें रोटेट करना होता है, ठीक है। उसको जब रोटेट करेंगे तो यहाँ से जो है ये पोर्शन ऐसे बढ़ता बढ़ता ऊपर जाता है जिसके ऊपर तुम्हारी कार टिकी हुई है। लेकिन ये पॉइंट क्योंकि अंदर है तो उस पॉइंट में फंसाने के लिए एक अलग से रॉड हमारे पास प्रोवाइडेड होती है और फिर ये हैंडल लगा होता है। अब हम यहाँ पे फंसा करके इसको पकड़ करके अपने हाथ से ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। अब होता क्या है कि ये हैंडल की जो लेंथ है वो भी लंबी है और पाइवोटेड पॉइंट यहाँ है, तो लेंथ लंबी होने की वजह से बेसिक बात यही होगी कि टर्निंग इफेक्ट अच्छा मिलेगा और कम एफर्ट में लगा करके हम इस प्लेटफॉर्म को ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हुए राइज करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक इन सभी में देखोगे तो एक ही चीज़ कॉमन निकल के आएगी कि जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर लेंथ उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट अच्छी होगी, और कम से कम फोर्स लगा के तुम उस बॉडी को जो है रोटेट कर सकते हो या घुमा सकते हो, ठीक है।